देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का धमाकेदार क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन ही है जो सीटिंग अरेंजमेंट का धमाकेदार क्वेश्चन है। जब जब आता है क्वेश्चन मैं बताता हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट बाय आरके सर सर्च बॉक्स में यूट्यूब पे लिखिए, आ जाएगा। वृत्त वाला अलग से, कतार वाला अलग से, दोनों अलग अलग मैंने क्लास दिया है प्रैक्टिस के साथ, उससे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। कतार वाला है PQRSTU, 6 आदमी है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कतार वाला में सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ते हैं जो किसी छोर से संबंधित हो। जब किसी छोर का पता नहीं चले मेरे लाडलों, मेरे बहादुरों, जब किसी छोर का पता नहीं चले तो जैसे क्वेश्चन कहेगा चल देंगे, जैसे जैसे एडजस्ट होते जाएगा अपने आप पता चलते चल जाएगा। तो 6 आदमी है, ये लेफ्ट है और इधर राइट है। अब चलिए देखिए धड़ाधड़। कहता है कि PS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब कहां पे लिखें कि PS के बाईं ओर दूसरे स्थान पे और Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे? तो बोल रहा है कि U के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। हमको लगता है S को यहां लिखना चाहिए, क्योंकि S यहां लिखेंगे तब, सॉरी P को, S को नहीं P को यहां लिखेंगे और S को यहां, तभी S के बायां दूसरा होगा, और U को यहां लिखेंगे तो U के दायां तीसरा होगा। या नहीं भी देना है तो अलग से पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि S के बाएं दूसरा, U के दाएं तीसरा लिखना है। ऐसे लिखेंगे तभी हो पाएगा। चलिए अब बैठ गया, यहां तक हो गया। अगला स्थान पढ़ते हैं कि R तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब R और Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति है तो R और Q यहां होगा, लेकिन R कहां है Q कहां है पता नहीं है। तो अगला पॉइंट कहता है Q S का पड़ोसी नहीं है, मतलब Q यहां पे नहीं हो सकता, तो जरूर Q यहां पे होगा, R यहां पे होगा, तब ना R और Q के बीच में 2 स्थान खाली है। R और Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति है और Q S का पड़ोसी नहीं है, तो Q यहां पर नहीं होगा, तो Q यहां, R यहां। अब एक ही स्थान बच रहा है और एक आदमी नहीं लिखा है। कौन नहीं लिखा है देखिए? तो हमको लगता है T नहीं लिखा है। आपको क्या लगता है? T नहीं लिखा है। अब क्वेश्चन चलिए, कह रहा P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो P को पकड़िए, P के बाईं ओर ठीक बगल में T है। P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है मेरे लाडलों, मेरे बहादुरों? T है। P के ठीक बाईं में कौन है? सारे बच्चे आंसर ले आए, मतलब गुरु गुड़ और चेला चीनी। कोई बच्चा Q भी लाया है, गुरु गुड़ और चेला चीनी। शाबाश। इसी प्रकार से दहाड़िया और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। जितने बच्चों का जुड़ाव होगा ये क्लास उतना बेहतर होते चला जाएगा और बेहतर ढंग से इसमें प्रैक्टिस भी होगा। तो चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दूसरा नंबर ये वाला तो आपको साइलोलिज्म तो क्लियर होगा ही होगा, मैक्सिमम बच्चे से बन जाता होगा। सभी आम संतरे हैं और सभी आम सेब, सभी संतरे आम हैं। पहले सभी संतरे क्या है? आम है। सभी संतरे क्या है? आम है। और सभी आम क्या है? सेब है। तो सभी वाला डायग्राम ऐसे बन गया, सभी संतरे आम है, सभी आम सेब है। निष्कर्ष 4 को दिया हुआ है, कभी निष्कर्ष 2 भी रह सकता है, निष्कर्ष 3 भी रह सकता है, यहाँ 4 निष्कर्ष दिया गया है। सभी आम, ओ अभी और है, सभी सेब अंगूर भी है, अभी एक और बनेगा। सभी सेब इस प्रकार से, अंगूर भी है। चलिए क्लियर हो गया। सभी संतरे आम है, सभी आम सेब है, सभी सेब अंगूर है, सभी आम अंगूर है, यहाँ पे अंगूर, सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, बिल्कुल सही। सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे नहीं होगा, सभी संतरा सेब है तो कुछ सेब संतरा हो सकता है, गलत। सभी संतरे अंगूर हैं, सभी संतरे अंगूर हैं, सही हो जाएगा। सभी अंगूर आम है तो सभी आम अंगूर हो सकता है, कुछ अंगूर आम हो सकता है, लेकिन सभी अंगूर आम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा चौथा गलत है, यानी पहला और तीसरा सही। कोई ऑप्शन है? केवल 1 और 3 पालन करते हैं। ये सब क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है महाराज, बताइए। ये सब क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है? कभी कभी नहीं गलती हो सकता है। क्लियर है सारे बहादुर? बड़े चलो तूफानी अंदाज में बहुत अच्छे, सबका आंसर भी आ गया। देखते हैं 20 में कितना सही करता है सब। आ जाइए, बिबग्योर लिखा हुआ, ये तो लगता है कि हम सभी कलर का जब प्रिज्म से गुजारते हैं प्रकाश को तो 7 रंगों में विभक्त होता है, वही है बिबग्योर। नीचे से तो बोला शब्द में निम्न में से किन 2 क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के बीच सबसे कम अक्षर है? तो देखते हैं कि यहां पर देखिए 22 से 9 है, तो 22 और 9 है तो अंतर हम सभी का 9 से 22,
तो 13 का अंतर हो गया। आई 9 व बी है 7 का अंतर हो गया, मतलब 9 व 2 है 7 का अंतर हो गया। यहाँ 5 का अंतर हो गया, यहाँ आपका 7 से 25 18 का अंतर, 25 और 15 10 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर है। सबसे कम ओ एंड आर के बीच है, सबसे कम ओ और आर के बीच 3 है, बाकी सब इससे अधिक है, आप देख लीजिए। सबसे कम ओ और आर के बीच है। बोल रहा है वर्णमाला का जो अल्फाबेट है वो सबसे कम किन के बीच है, तो ओ और आर के बीच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में। आज कितने कितने तारे टायर तथा पेन दोनों हैं, तो यहां पर तो सीधा दर्शाया गया है, यहां देख लीजिए पेन है, टायर है, तारा है। तो बोला कितने तारे जो हैं, टायर भी हैं, मतलब समझिए कि तीनों में कौन आता है। कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है, तब बोलिए कि सर जो तीनों में आ रहा है, मतलब ये वाला 2, यानी जो तीनों में है। तो तीनों में कौन है, आप गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि 2 है। तीनों में कौन है, 2 है। तीनों में कौन है मेरे शेर बहादुर, 2 है। क्लियर है, बढ़ते हैं धड़ल्ले से आगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। सभी आंसर गर्दा उड़ा के कर रहे हैं, मजा आ रहा। बिहारी बाबू, अखिलेश, प्रमोद, कुलदीप, मनीष, लक्ष्मण, पंकज, विकास, विक्रम, धनंजय, अजय गर्दा उड़ा रहे हैं सारे बच्चे। आ जाइए देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। कहता दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के भाट के स्थान पे आता है। तो सोचिए, प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपके पास समय रहेगा सोचने का। 108 से 117 हो गया, नहीं लग रहा है 9 बढ़ रहा है। 117 26 हो गया, 9 बढ़ रहा है तो 9 बढ़ा दीजिए ना महाराज। 126 में 9 बढ़ाइएगा तो 135 हो जाएगा। 135 है ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे 135 ले आए। क्या मजा आ रहा है, सभी धड़ाधड़ आंसर मार रहे हैं, एकदम तांडव कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को थर थर कांपने पर मजबूर कर रहे हैं। देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश वाले ढेर सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच आने वाले शब्द का चयन करें। बीच में आने वाले शब्द का, बीच में कौन आ गया, जैसे 5 को है तो एसपीओ, देखिए एसपीओ इसमें भी, एसपीओ इसमें भी, एसपीओ इसमें भी, एसपी इसमें है, एसपीआई है, एसपीए है। तो पहले एसपीए वाला आएगा, तो निश्चित है पहले ये वाला आएगा, ये पहला हो गया। अच्छा, उसके बाद एसपीआई होगा तो ये दूसरा हो गया। अब ये तीनों एसपीओ वाला है। ओ के बाद फिर आर है, ई आई है, यू है, तो पहले आर आएगा कि आई की यू, तो पहले ये तो तीसरा, तो यही तो बीच में हो गया स्पॉइल, क्योंकि 5 गो में तीसरे ना बीच में होगा। अब देखिए ओ यू के ओ आर है तो पहले यू आता है, उस सॉरी पहले आर आता है, तो ये चौथा होगा और ये 5वां होगा। तो 5 गो में बीच में कौन आता है, बीच वाला, तो बीच में हो गया यही स्पॉइल। बीच में क्या हो गया मेरे बहादुरों, स्पॉइल हो गया जो बीच में हो गया, स्पॉइल हो गया जो बीच में हो गया। बढ़िया है, मजा आ गया, आनंद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, दहाड़ते चलिए इसी प्रकार से। सभी बच्चे अपने 2 4 5 नए मित्रों को शेयर करें। अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव होगा तो क्लास में ज्यादा मजा आएगा, आनंद आएगा। चलिए सही है। अब ये वाला क्वेश्चन भी जरूर पूछता है, स्तनधारी घोड़ा और हाथी में संबंध। तो बोले सर स्तनधारी दोनों है लेकिन घोड़ा अलग है हाथी अलग, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, समझ रहा है, वो स्तनधारी हो गए। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि हम सभी का ऑप्शन दो आकृति होगा, यानी ऑप्शन ए। आकृति 2 यानी ऑप्शन ए, आकृति 2 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िया, चकाचक है, आनंदित। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। आ जाइए, कहता है दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिह्न के स्थान पे आएगा। पहला से दूसरा में जाइए। पहला से दूसरा में देखिएगा कि क्या परिवर्तन कर रहा है। पहले तो देखिएगा कि इस रेखा को जो ऐसे है उसको एंटी क्लॉकवाइज सीधा कर दिया है, मतलब 45 डिग्री, और एक मतलब वृत्ताकार था तो 2 वृत्त डाल दिया है। अब फिर इसको फिर 45 डिग्री घुमाया है, यहां से यहां, मतलब ऐसे अब कर दिया है, मतलब 45 डिग्री घुमा रहा है। और यहां देखिए
यहां वृत्त को डबल किया है, यहां रेखा को डबल किया है, तो इसको फिर जब 45 डिग्री घुमाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहां वृत्त को बढ़ाया है, फिर यहां रेखा को बढ़ाया है, तो यहां फिर वृत्त को बढ़ाएगा। रेखा ऊपर में 2 ऐसे रहेगा, 1 2 3 वृत्त बढ़ जाएगा। यदि आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सारे बच्चे आंसर ले आए। गजब है, गजब है, मजा है, आनंद है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब सबसे पहले कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें 3 किसी तरह का समान है और एक असंगत, तो असंगत को चुनिए। तो असंगत चुनने के लिए पहले बाकी ऑप्शन में समानता क्या है जो चुनिए। असंगत चुनने के लिए बाकी ऑप्शन में समानता क्या है, तो 43 है, 35 है, 37 है, 41। हमको लगता है 43 37 41 अभाज्य है और विभाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य है, बाकी सब अभाज्य है। इसी आधार पे हम छाट देंगे और छट भी गया। क्लियर है। चलिए इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता श्याम राम श्याम का भाई है। ब्लड रिलेशन, मजेदार वीवीआई क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ब्लड रिलेशन बहुत हार्ड है, लेकिन जो बच्चे रेगुलरिटी रखते हैं और प्रैक्टिस में है, अपने आप उनको आसान लगने लगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादा रिलेशन हो तो डायग्राम बना लीजिए। राम श्याम का भाई है। राम किसका भाई है, श्याम का, ठीक है, भाई। आगे, राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है। महेश, तो महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है, तो निश्चित है श्याम का भी पिता होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे, अब कहता है जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। तो श्याम की बेटी है प्रिया, प्रिया, और जगत जो है प्रिया का भाई है, मतलब आप कह सकते हैं श्याम का बेटा है। महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, महेश जगत से, जगत से महेश, तो ऐसी ऊपर में लग रहा, लगता दादे हो ही सकता है। तो यहां देखिए, जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की बेटी है, तो जगत भी श्याम का बेटा होगा। और श्याम के पिता है, तो जगत के पिता श्याम, श्याम के पिता, पिता के पिता कौन हो जाएंगे, दादाजी। तो हम सभी का आंसर दादा होगा, लेकिन ऑप्शन में दादा नहीं देके दादा या नाना दिया है, तो हम सभी का ऑप्शन डी हो जाए।